हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हो। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि राकेश झुंझुनवाला ने कैसे अपनी वेल्थ क्रिएट की। आज वह किसी परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि वह सिर्फ ट्रेडिंग करियर में ही आगे नहीं बढ़े, बल्कि उन्होंने बहुत सारी संपत्ति के अलावा एक बहुत बड़ा अपना नाम भी कमाया है। राकेश झुंझुनवाला जी को इंडिया का बिग बुल और इंडिया का वॉरेन बफेट भी बुलाया जाता है, और यह दोनों नाम पर एकदम सही सटीक बैठते हैं, क्योंकि वो जिस कंपनी में पैसा लगाते हैं लोग उसी की तरफ भागने लगते हैं। तो जिससे होता है क्या है कि मार्केट भी दौड़ने लगता है। कभी कभी हार हर बार नहीं, तो इसलिए उनको बिग बुल के नाम से जाना जाता है। वॉरेन बफेट के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने जिस कंपनी में भी हाथ डाला, अपना बड़ा निवेश किया, वहाँ पर उससे उनको बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, और उससे उन्होंने बहुत सारे नए नियम भी बनाए शेयर मार्केट के बारे में और निवेश के बारे में। इसलिए उनको इंडिया का वॉरेन बफेट बोला जाता है। झुंझुनवाला जी का जन्म मुंबई में हुआ था। उनके पिता भी मुंबई में एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे और उनकी माता जी गृहिणी थी। झुंझुनवाला जी ने मुंबई में अपनी पढ़ाई पूरी की और उन्होंने शेनेडेम कॉलेज में अपना चार्टर्ड अकाउंटिंग का कोर्स किया। उनके पिताजी भी इसी स्टॉक मार्केट के बिजनेस में थे, अपनी जॉब के साथ साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे। कैरियर लाइफ, इनके कैरियर की शुरुआत अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट के कोर्स खत्म होने के बाद होती है। इनके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना स्टॉक मार्केट में कुछ किया जाए। और यह उनका दोस्त अक्सर शाम को जब बैठते थे तो ये बातें करते थे, स्टॉक मार्केट इतना ऊपर नीचे क्यों होता है या इतना फ्लक्चुएट क्यों होता है। तो उनके दोस्त ने समझाया कि इस बात पर ध्यान देना है। जब भी कोई अखबार किसी कंपनी के स्टॉक के बारे में खबर आए तो देखना अगले दिन उस स्टॉक में ऊपर नीचे देना, कोई ना कोई फ्लक्चुएशन ज़रूर होगा। उन्होंने इसी बात को गंभीरता से लिया और इस पर ध्यान दिया और इसको सही पाया, तब इरादा और पक्का हो गया इस पर जाने का। फिर फैमिली प्रेशर भी पड़े उनको। इन्होंने आकर अपने पिता से बोला कि मुझे अपना करियर बनाना है। तो इसके पिता ने बोला कि तुम्हारा जो मन है तुम वह कर सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, किसी से पैसे उधार मत लेना। फिर उनका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, पहला निवेश जो हुआ, उन्होंने अपना पहला निवेश 1985 में सेसा गोवा नाम एक कंपनी में किया, जो कि काफ़ी छोटा निवेश था उनका। उन्होंने देखा कि इस कंपनी के स्टॉक्स काफ़ी गिर गए और वो कंपनी बहुत अच्छी है, इसका बिजनेस भी बहुत अच्छा है, लेकिन उनके पास इसमें निवेश करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं थे। तो उन्होंने इसी तरह से अपने दोस्तों से 5,000 रुपये लेकर के इस पर निवेश किया और थोड़ा सा मुनाफा कमाया। दूसरा निवेश, यह मार्केट पर लगातार नज़र बने रखे हुए थे और उन्होंने देखा कि 1986 से 1989 के बीच में मार्केट बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर चुका था और कंपनी के स्टॉक्स लगातार नीचे गिरते जा रहे थे। लेकिन इनको उम्मीद थी एक अच्छी बढ़ोतरी की और उन्होंने वहाँ पर अपनी बहुत सारी कंपनी, जिसमें टाटा मोटर्स एक अच्छा मुनाफे वाली कंपनी पाया और देखा कि इसका मैनेजमेंट, कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा है। टाटा मोटर में उन्होंने कुछ पैसा जुगाड़ करके जो पैसा गोवा से कमाया था उस पर पूरा लगा दिया। कुछ ही साल में कंपनी का स्टॉक 1100 से 1200 रुपये के बीच में चला गया और इसी तरह से उन्होंने इस कंपनी के करीब 55 लाख का मुनाफा कमाया। फिर एक बार उनकी किस्मत ने फिर उनका साथ दिया और इस बार कंपनी में वह निवेश पहले निवेश से ज़्यादा नहीं कर पाए। जिस समय के पास पैसा नहीं था, फिर से उस कंपनी में उनको अवसर दिया। उस कंपनी का स्टॉक फिर गिर गया और उन्होंने इस बार मौका नहीं गंवाया। इस समय उन्होंने सारा का सारा पैसा जो उसमें कमाया था टाटा से, उसके अलावा और उसके जुगाड़ करके करीब 1 करोड़ के मूल्य, करीब 4 लाख शेयर सी गोवा कंपनी के खरीद लिए। जब ये शेयर करीब 150 रुपये पहुँच गए थे, उन्होंने इस कंपनी 1 लाख शेयर खरीद लिए। फिर दोबारा जब कंपनी का शेयर 200 रुपये चला गया, तब उन्होंने 1 लाख शेयर बेच दिए। इस तरह से करके उन्होंने करीब इस कंपनी से 2 करोड़ रुपए कमाए। राकेश झुंझुनवाला जी अरबपति बनाने वाला शेयर, राकेश झुंझुनवाला जी करोड़पति तो बन चुके थे, अब उनको अरबपति से बनाने का मौका आ चुका था। जब उस मौके को उन्होंने पूरा लपक लिया। ये मौका था टाइटन का। हमें से हर कोई जानता है टाइटन इसी कंपनी का, टाटा ग्रुप की कंपनी है और इसी कंपनी का शेयर उन्होंने मात्र 9 रुपये आसपास खरीदा और इस कंपनी का एक शेयर 1160 रुपये के आसपास है। लेकिन यह शेयर की वैल्यू नहीं, क्योंकि यह शेयर 3 या 4 बार स्प्लिट हो चुका है। अगर स्प्लिट ना होता तो आज इसका मूल्य करीब 6K के बराबर होता।
और इस कंपनी के कम से कम राकेश झुंझुनवाला के पास 1 करोड़ से ज़्यादा की संख्या में शेयर है। इस कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 12% से भी ज़्यादा है। उन्होंने बोला कि मैं पूरी ज़िंदगी में कभी भी टाइटन के शेयर नहीं बेचूंगा। राकेश झुंझुनवाला कंपनी में निवेश करने से पहले उस कंपनी के बिजनेस को ज़रूर समझते हैं और उस कंपनी के मैनेजमेंट पर पूरा बड़ा ध्यान रखते हैं। वो बोलते हैं कि 2 चीज़ें आपकी कंपनी और आपके निवेश को आगे ले जाएंगे, वो कंपनी का बिजनेस मॉडल और कंपनी का मैनेजमेंट। तो ये थी जानकारी राकेश झुंझुनवाला के बारे में। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखें और मिलते हैं अगले किसी यूज़फुल वीडियो के साथ में। नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए गुड बाय।